ये हमारी यूनिट 1 लाइब्रेरी साइंस की। आज हम पढ़ेंगे ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ। तो हम ऐसे ही पूरी लाइब्रेरी साइंस पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। पहला टॉपिक है आज का हमारा ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ। यह क्या है? देखो, इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ है। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया। क्या है कि जो ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन 13 सितंबर 1933 को कोलकाता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? देखो, इसकी स्थापना की गई थी प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में, जिसको अब कोलकाता कहते हैं। 1933 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। तब इसकी स्थापना की गई। किसकी? ILA की, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय है। यह क्या है? पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में क्या है? सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय है। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। देखो, हमने बताया कि जो ILA है, इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, जो कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में 1933 में। ये तब था पुस्तकालय सम्मेलन। और यदि आ जाए पहला अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन, तो ये मद्रास में 1934 में, यानी इसके एक साल बाद मद्रास में 1934 में सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब बात करें हम पुस्तकालय अध्यक्षों का। पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन ये लाहौर में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर में। ये 1918 में। ठीक है। पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलनों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था 1914 में, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। यानी पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए तो लाहौर 1918 में किया गया था, और पुस्तकालय कार्यकर्ताओं के लिए विजयवाड़ा में किया गया था। कब? 1914 में। ठीक है। अब हम बात करें कि ILA के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, सचिव कौन थे। अब हम उनकी बात करेंगे। तो ILA के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर MO थॉमस, जो कि लाइब्रेरियन थे। कहाँ? आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बाल्टरिक। देखो, MO थॉमस कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MO थॉमस थे। हम आपको पूरा कंटेंट देने वाले हैं, आप बस इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। इसकी PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बस उस PDF को डाउनलोड कीजिए, नोट्स बनाइए और इनका रिवीजन कीजिए। और लाइब्रेरी साइंस में कुछ है नहीं। डॉक्टर MO थॉमस, लाइब्रेरियन, आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बाल्टर। प्रथम सचिव इसके कौन थे? यानी कि हम जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो KM असदुल्ला लाइब्रेरियन थे। वो किसमें? इंपीरियल लाइब्रेरी, कोलकाता में। और ILA का जो मुख्यालय है, ILA का मुख्यालय कहाँ पर है? ILA का मुख्यालय, हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। और ILA को किस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है? तो ILA को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ILA क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन IFLA और कॉमला का सदस्य है। IFLA और कॉमला दो संस्थाएं हैं, उनका सदस्य है ILA। ठीक है। ILA ने क्या किया था? देखो, IFLA की एक सामान्य कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के अंदर 1992 में। तो ILA ने दिल्ली के अंदर 1992 में IFLA सामान्य सम्मेलन की मेज़बानी की थी। और देखो क्या हुआ था, देखो, ILA द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आंदोलन क्या था? यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण था। देखो, ILA ने 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर क्या किया था? एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, एक सम्मेलन आयोजित किया था। उस सम्मेलन
जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो 1985 में है। और 1985 में अक्टूबर में आईएलए ने क्या किया, इफ्लाकी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूपीए क्षेत्रीय संगोष्ठी, और नवंबर 1985 में नई दिल्ली में फिर सीआर क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी क्या किया था, आयोजन किया था। यानी अक्टूबर 1985 में तो यूएपी यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये क्या है, इफ्ला का एक प्रोग्राम है यूएपी, उसकी क्षेत्रीय संगोष्ठी रीजनल सेमिनार, और नवंबर 1985 में नई दिल्ली में ही फिर सीआर क्षेत्रीय संगोष्ठी का क्या किया था, आयोजन किया था। अब हम बात करते हैं कि आईएलए की स्थापना में एमओ थॉमस, के एम असदुल्ला के अतिरिक्त कौन कौन व्यक्ति थे जो आईएलए की स्थापना के हिस्सा थे। तो कई बार पूछा जाता है कि ये 3 ऑप्शन दे देगा, कोई एक ऑप्शन अलग दे देगा, इस तरह से पूछा जाएगा। तब हम कहेंगे जब कि उसमें जो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति थे जो इसमें हिस्सा थे। एसी बूलनर इसका हिस्सा थे, डॉक्टर एमओ थॉमस, के एम असदुल्ला, आर सी मनचंडा, एंकई वेंकटा रमन्या, एस बशरुद्दीन और ए एम आर मोंटगे इसके कौन थे, इसके हिस्से थे। और इसमें एस आर रंगनाथन भी आता है जो इसके आजीवन सदस्य थे, अभी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्यों की। तो पुस्तकालय आंदोलनों को देश में बढ़ावा देना, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके। तो पुस्तकालय आंदोलनों को देश में बढ़ावा देना, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना। पुस्तकालय आंदोलनों को देश में बढ़ावा देना, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना, ठीक है। पुस्तकालय आंदोलनों को बढ़ाना, सूचना विकास करना। भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना। भारत में क्या करना, उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना। पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार करना। आईएलए के पहले आजीवन सदस्य, देखो मैंने कहा था कि एस आर रंगनाथन भी आईएलए के सदस्य थे, यानी कि आजीवन सदस्य थे ये पहले। फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर ऑफ आईएलए एस आर रंगनाथन, ठीक है। और देखो क्या हुआ, करंट प्रेसिडेंट की बात करें हम आईएलए के करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर मोहन राम बाबू खेड़ा इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। और यदि हम इसके सेक्रेटरी की बात करें, प्रेजेंट सेक्रेटरी की, तो ओवन चौबे थे, हमने पहले देखा था। पहले कौन थे, एमओ थॉमस इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जो असदुल्ला थे वो इसके क्या थे, सेक्रेटरी थे। लेकिन प्रेजेंट में कौन है, ओवन चौबे हैं। देखो आईएलए का क्या रहा, आईएलए का इतिहास रहा है कि आईएलए का कार्यकाल 1953 के शुरुआती 12 वर्षों के लिए कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। देखो जब ये 1933 में 13 सितंबर 1933 को जब इसकी स्थापना की गई थी, तो स्थापना से लेकर 12 वर्षों के लिए इसको कोलकाता इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। इसे पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और 12 वर्षों बाद 1946 में इसको क्या कर दिया गया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और सितंबर 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, और सितंबर 1953 तक कहाँ रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। इसके बाद यह वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो गया, और अगस्त 1964 में कार्यकाल फिर दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में स्थापित हुआ। यानी देखो 1933 से 12 वर्षों तक, 1940 तक, मतलब 45 तक ये वहाँ रहा कलकत्ता में, फिर 1940 में दिल्ली आ गया, 1953 में वापस चला गया, फिर 1964 में फिर आ गया, फिर इसको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में रखा गया। ये यहाँ से महत्वपूर्ण है। अंत में 1970 में दिल्ली को आईएलए के स्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित कर दिया गया। अब प्रश्न आएगा कि दिल्ली को आईएलए के स्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया था, तो 1970 ही वहाँ करेक्ट आंसर होगा। 1970 में क्या हुआ था, दिल्ली में आईएलए स्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया, और कार्यालय को अप्रैल 1982 में अपने स्वयं के वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आईएलए के मुख्य पत्र जो थे, लाइब्रेरी बुलेटिन। देखो आईएलए एक पत्र निकालती है, लाइब्रेरी बुलेटिन। इसका जो प्रकाशन है 1942 से 46 के मध्य होता है, 1942 से 46 के दौरान किया गया। और सन 1949 में इसे ऐब किला के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके 3 भाग थे, एनल्स, बुलेटिन तथा ग्रंथालय। देखो ऐब गिला में AVG, ऐब और ILA गिला, ए से एनल्स हो जाता है, बी से क्या हो जाता है,
बी से आपका बुलेटिन और जी से ग्रंथालय हो जाता है। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वो हो ही जाता है। इसके 3 भाग थे और ये 1949 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और 53 में ये 1949 से 53 तक एवगिला एनल्स बुलेटिन तथा ग्रंथालय के नाम से प्रकाशन जारी रहा। देखो ILA बुलेटिन 1900, देखो फिर एक और अन्य आती है ILA बुलेटिन। वो तो थी IL लाइब्रेरी बुलेटिन जो 42 से 46 के मध्य आई थी। ठीक है, वो तो थी लाइब्रेरी बुलेटिन जो 42 से 46 के मध्य आई थी, और 49 में उसका क्या हो गया था, एवगिला हो गया था, और 53 में वो बंद हो गई थी। अब ये आती है ILA बुलेटिन 1965। ठीक है, इसका नाम बदलकर जिला कर दिया गया, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया, और ये 2011 में क्या थी, ये त्रैमासिक थी, क्वार्टरली। क्या थी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, क्वार्टरली थी, यानी कि त्रैमासिक प्रकाशित होती थी, ये क्वार्टरली थी। ILA समाचार पत्र 1984 में त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली प्रकाशित हुआ था, हर 3 महीने में होता था क्वार्टरली का मतलब। और फिर बाद में 1990 में इसकी मासिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया। और देखो हमारे पास पूरा कंटेंट मिलेगा। अब हम ILA के अवार्ड्स की बात करते हैं कि ILA कौन कौन से अवार्ड देता है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो PV वर्गीस प्राइज जो कि दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल या पेपर के लिए, PV वर्गीस प्राइज। ILA CD शर्मा प्राइज भी बेस्ट आर्टिकल पेपर के लिए दिया जाता है। AG मोतीवाला अवार्ड भी बेस्ट आर्टिकल पेपर के लिए दिया जाता है। और डॉक्टर PSG कुमार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया, यानी डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, ILA के द्वारा, प्रोफेशनल फील्ड ऑफ LIS में। देखो सबसे महत्वपूर्ण, वेरी महत्वपूर्ण, PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड है। यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, ध्यान रखना, लाइब्रेरियन अवार्ड है। PN कोला ILA PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया। फिर दिया जाता है SM गांगुली अवार्ड, ये भी याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है, SM गांगुली अवार्ड। ये बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है, लाइब्रेरियन के लिए नहीं। बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी इन दी कंट्री, पूरे देश में एक बेस्ट जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए दिया जाता है, स्कूल लाइब्रेरी के लिए SM गांगुली। और LM पाध्या अवार्ड दिया जाता है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। और यदि अकेडमिक लाइब्रेरियन के लिए बात करें, लाइब्रेरी नहीं, एकेडमिक लाइब्रेरियन के लिए, तो वो गिडवानी देश पांडे जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अब देखो क्या हुआ था, ILA की हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको 68वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 2023 में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये हुई थी 19 से 21 जनवरी, और ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी, अजमेर राजस्थान में हुई थी। इसका वेन्यू था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑडिटोरियम, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। इसकी थीम थी री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मिथ एंड रियलिटी। क्या थी थीम, उभरती प्रौद्योगिकी के मिथक या वास्तविकता के संदर्भ में पुस्तकालयों की री इंजीनियरिंग इसकी थी। इसी के साथ हमारा ये पहला टॉपिक पूरा होता है ILA। मैं इसके क्वेश्चन और PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।